राजीव गांधी इंग्लिश प्रायमरी स्कूल अँड हायस्कूलच्या वतीने इयत्ता 9वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं सर्वप्रथम या मराठीच्या तासिकेमध्ये स्वागत। आज आपण या मराठीच्या तासिकेमध्ये संतवाणी भेटी लागी जीवा हा अभंग अभ्यासणार आहोत। हा अभंग आहे जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांचा। आपल्याला इथे ब्लॅकबोर्डवर संत तुकाराम महाराजांचे इथे चित्र दिसत आहे। संत तुकाराम महाराजांचे आराध्य पंढरपूरचे माऊली विठ्ठल आपल्याला इथे दिसत आहे। त्याच पद्धतीने सर्वप्रथम आता आपण शब्दार्थ यामध्ये कठीण शब्द पाहूया। कविता सुरू करण्या अगोदर भेटी, मीटिंग, जीवा, सोल, आस, डिझायर, पौर्णिमा, फुल मून, चकोर, a kind of bird feeds itself on moonlight, बुकेलिया, hungry, shock, sorrow, uri, from bottom of heart, muz to me, भूक, hunger आणि मुख द फेस। सर्वप्रथम आपण जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा अल्प परिचय पाहू। तुकाराम महाराजांचं पूर्ण नाव आहे तुकाराम बोलोबा आंबिले उर्फ मोरे। त्यांचा कालखंड आहे सन 1608 ते 1650। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। दांभिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वाभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श त्या अभंगातून मांडतात। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांचं वास्तव्य देहूमध्ये होतं। वारकरी संप्रदायातील एक प्रसिद्ध असे संत आहेत ज्यांनी वारकरी संप्रदायाचा ज्ञानदेवी रचला पाया तुका झालाशी कळस म्हणजे वारकरी संप्रदायात त्यांनी काय अतिशय जगविख्यात असं महत्त्व दिलेलं आहे। दरवर्षी आषाढी एकादशी निमित्तानं पंढरपूर येथे आषाढी वारीचं आयोजन केलं जातं। या वारीमध्ये लाखो भाविक पंढरपूरसाठी देहू आळंदी येथून काय आहे जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांची पावले पालखी जी आहे ती देहूतून प्रस्थान करते आणि वारकरी संप्रदायातील वारकरी लोक महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून पंढरपूरला जाण्यासाठी देहूला येतात आणि देहूपासून पंढरपूरपर्यंत काय पायी पालखी सोहळा आयोजित करतात। आणि संपूर्ण पालखीच्या प्रवासामध्ये जवळजवळ हा 15 दिवसाचा प्रवास असतो पायी। या पालखीच्या प्रवासामध्ये काय आहे ते विठ्ठल भक्तीची काय आहे ते व्यक्त करतात। तर या अभंगामध्ये जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांनी विठ्ठलाची भक्ती, विठ्ठलाच्या भेटीसाठी त्यांचा जीव कशा पद्धतीने आतुर झालेला आहे याचं वर्णन मार्मिकतेने सुंदर अशा मराठी भाषेमध्ये केलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण पाठ्यपुस्तकामध्ये जो अभंग दिला आहे त्या अभंगाला काय आहे तालासुरात म्हणण्याचा प्रयत्न करूया। सर्वांनी अगोदर लक्षपूर्वक ऐकायचं आहे आणि काय हा अभंग माझ्या मागे म्हणायचा आहे। सर्वप्रथम मी वाचून दाखवतो। भेटी लागी जीवा लागिलासे आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। ही पहिली पंक्ती आहे, यामध्ये पहिलं कडवं आहे। त्यानंतर पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन तैसे माझे मन वाट पाहे। दिवाळीच्या मुळा लेखी आसावली पाहतसे वाटोली पंढरीची। भुकेली वा बाळ अति शोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची। तुका म्हणे मज लागिलेसे भूक धावून या श्रीमुख दावी देवा। भेटी लागी जीवा लागिलेसी आस, भेटी लागे जीवा लागिलेसी आस। पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, पौर्णिमेचा चंद्रमाच कोरा जीवन, पौर्णिमेचा चंद्रमाच कोरा जीवन। तैसे माझे मन वाट पाहे,
दिवाळीच्या मुळाले की आसावली, दिवाळीच्या मुळाले की आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची, भुकेली वा बाळाती शोक करी, भुकेली वा बाळाती शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची, तुका म्हणे मज लागीलेसी भूक, तुका मन मज लागेलेसी भूक, धावूनी श्रीमुख दावी देवा, भेटी लागी जीवा लागी लेसी आस, भेटी लागी जीवा लागी लेसी आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी. हा अभंग आपल्याला काय आहे, पाठ करायचा आहे आणि काय आहे जास्तीत जास्त तालासुरात म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, जेणेकरून काय आहे तुम्हाला पाठांतर होण्यास काय आहे सोयीस्कर होईल. आता आपण येथे हिंदी सुलभ भाषेमध्ये या अभंगाचं काय आहे अर्थ आणि भावार्थ समजून घेऊया. भेटी लागी जीवा लागिलेसी आस, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या है, भेटी लागी जीवा लागिलेसी आस. भेट यानी यहाँ पे क्या है मीटिंग, जीवा सोल, आस यानी डिज़ायर. यानी यहाँ पर क्या है कि संत तुकाराम महाराज को क्या है कि पंढरपुर के विट्ठल भक्ति में वो इतने लीन हुए हैं क्या है कि उन्हें पंढरपुर के विट्ठल के क्या है भक्ति के उनके मिलने के लिए, उनके मिलन की क्या है आस उनके दिल में लगी है, और वह उनसे मिलने के लिए क्या है रात और दिन क्या कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे. जिस तरह से पूनम का चांद, पूर्णिमेचा चंद्र यानी क्या है जिस तरह से पूनम का चांद, चकोर, चकोर यह एक पंछी है, एक बर्ड है जिसका खाना जो होता है जो चांद के यानी पूनम के चांद के रोशनी के ऊपर क्या है वो जिंदा रहता है. उसी तरह से क्या है पूनम के चांद जिस तरह, पूनम का चंद्रमा जिस तरह से वो चकोर का जीवन होता है, उसी तरह से क्या है आप मेरे लिए क्या है उस चकोर, मैं चकोर के मानूंद हूँ, और पंढरपुर के विट्ठल जो है ये तुकाराम महाराज के लिए क्या है चंद्रमा की तरह है कि उनके चंद्रमा की तरह उनकी आस, उनके मिलने के लिए आस क्या है उनके दिल में है. उसी तरह से तैसे माझे मन वाट पाए, जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्र का चकोर इंतज़ार करता है, उसी तरह से संत तुकाराम महाराज क्या है विट्ठल जी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए क्या इंतज़ार कर रहे हैं. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची. जिस तरह से दिवाली के त्यौहार में मायके या ससुराल गई हुई जो नववधू होती है वह मायके से कोई दिवाली के त्यौहार के ले जाने के लिए कोई भाई या कोई मायके से कोई आए और मुझे मेरे मायके यानी संत तुकाराम महाराज को मायके लेकर जाए, उस नववधू को जिस तरह से भावना होती है उस तरह से ऐसे तुकाराम महाराज के मन में भावना है कि जिस तरह से नववधू को ससुराल से मायके दिवाली के लिए ले जाने के लिए कोई आए, मेहमान आए, उसका इंतज़ार करती है, उसी तरह से संत तुकाराम महाराज भी का यहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि पंढरपुर से मेरे मायके से मुझे कोई ले जाने के लिए आए, मैं क्या है पंढरपुर के रास्ते का क्या है इंतज़ार कर रही हूँ, रास्ते के ऊपर नज़र लगाकर बैठे हुए हैं यहाँ पे. भूकेली वा बाळ अतिशोक करी, वाट पाहे उरी मावलीची. यहाँ पे क्या है भूकेली वा यानी क्या है बच्चा जिस तरह से भूख लगने के बाद में क्या है जोर जोर से रोता है, अपने माँ का इंतज़ार करता है कि वह माँ आए और उसे क्या है दूध पिलाए या कुछ खिलाए जिससे उसकी क्या है भूख शांत हो. उसी तरह से संत तुकाराम महाराज उस बच्चे की तरह क्या है वह शोक कर रहे हैं विट्ठल जी से मिलने के लिए. वह इतने व्याकुल है जिस तरह से बच्चा अपने माँ का भूख लगने के बाद में उसे दूध पिलाने के लिए इंतज़ार करता है, उस तरह से संत तुकाराम महाराज यहाँ पर विट्ठल मावली का इंतज़ार कर रहे हैं दिल के गहराई से, बॉटम फ्रॉम हार्ट से. तुका म्हणे मज लागिले से भूक, धावनिया श्रीमुख दावी देवा. अब यहाँ पे आखिरी स्टांजा के अंदर, आखिरी इसके अंदर तुकाराम महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, क्या है मुझे भूख लगी है, मैं व्याकुल हुआ हूँ, अब मुझे क्या है यह असह्य हो रही है आपसे दूरी बनाए रखने में, मुझे आपकी इतनी याद आ रही है कि क्या है
आप वहाँ से दौड़कर आए और क्या है, हे विट्ठल मुझे आपका क्या है श्रीमुख यानी आपका क्या है चेहरा दिखाए, ताकि क्या है मुझे मेरे आत्मा को शांति महसूस हो। इस तरह से इस पद्य के अंदर संत तुकाराम महाराज ने क्या है बहुत ही सरल भाषा में क्या है विट्ठल माऊली की भेंट के लिए, मिलने के लिए उनके दिल के अंदर जो करुणा है उस करुणा को क्या है, उस भावना को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। यहाँ पे अभी क्या है हमने इसे सरल हिंदी भाषा में समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप कठिन शब्दों को एक बार क्या है देख लीजिए, अपने नोटबुक के अंदर इन शब्दों को क्या है उतार लीजिए, शब्दों के अर्थों को उतार लिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए और इस अभंग को अपने नोटबुक में वही में क्या है एक मर्तबा सुवाच्य अक्षर में इसे क्या है आपको लिखना है। इसी के साथ हम आपकी इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।